मेरे अंकल ने एक बार मुझे उनके और उनके वाइफ के बारे में एक स्टोरी सुनाया। जब वो लोग हनीमून पर थे करीब 20 साल पहले, उन्होंने रात में एक होटल में रहने का फैसला किया। पर जब वो लोग सो रहे थे उन्हें कुछ अजीब से स्मेल आने लगी और जिस बेड पर वो लोग सो रहे थे वो बेड भी बहुत गंदा स्मेल कर रहा था। मेरे अंकल ने उस होटल के इंचार्ज को कॉल किया और सुबह उनके रूम की साफ सफाई करने के लिए रिक्वेस्ट किया। मेरे अंकल को सोने में काफी तकलीफ हो रही थी जबकि आंटी ऑलरेडी सो गई थी। तो अंकल ने शावर लेने की सोची और शावर लेने के बाद उन्होंने एक ब्लैंकेट को नीचे बिछा के उसी पर सो गए। अगले सुबह अंकल आंटी लॉबी के इंचार्ज के पास गए और मैनेजर को कॉल करने के लिए कहा। अंकल ने मैनेजर से बात की और कहा कि हमारा रूम से काफी गंदी बदबू आ रही है, तो हमें एक अलग रूम पर शिफ्ट कर दीजिए। मैनेजर ने कहा कि फिलहाल सारे रूम्स ऑक्यूपाइड हैं, तो अभी उनको नया रूम नहीं मिल सकता, पर वो किसी को रूम की साफ सफाई करने के लिए भेज सकते हैं ताकि रूम से गंदी बदबू ना आए। अंकल और आंटी इस बात पर राजी हो गए और फिर बाहर घूमने चले गए। होटल पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो गई। होटल पर पहुंचने के बाद आंटी शावर लेने चली गई और अंकल किसी से फोन पर बात करने लगे। जब वो फोन पर बात कर रहे थे उस रूम से फिर से वही गंदी बदबू आने लगती है। अंकल इस बदबू से बहुत गुस्सा हो गए थे, तो उन्होंने चेक करने की सोची कि ये बदबू आखिरकार आ कहां से रही है। उन्होंने उस रूम के हर कोना छान मारा पर कहीं पर कुछ भी नहीं मिला। पर जब वो उस बेड के करीब आए उन्होंने नोटिस किया कि वो बदबू और तेजी से आने लगी। जब अंकल ने उस बेड के ऊपर से उस मैट्रेस को हटाया तो वो एकदम हक्का बक्का रह गए, क्योंकि वहाँ एक डेड बॉडी था जो कि शायद बहुत पहले से उस बेड के अंदर था। अंकल डर के मारे उनके फोन लिए बाथरूम के अंदर भागने लगे। अंकल को इतना घबराते हुए देखकर आंटी ने उनसे इसका कारण पूछा, पर अंकल कुछ ना बोले हुए वहीं पर बेहोश हो गए। आंटी बाहर आई और ये सब देखकर एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल किया। अंकल तो ठीक हो गए, पर जब पुलिस ने उस डेड बॉडी के बारे में स्टाफ्स को पूछा तो उन्होंने बोला उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस कभी भी मर्डरर को नहीं पकड़ पाई। मेरे अंकल और आंटी अभी भी ये सोचते हुए डर से कांप उठते हैं कि कैसे वो लोग पूरे एक रात एक डेड बॉडी के ऊपर सोते हुए बिताए।